हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे मैट्रिसेस और हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ते हैं मैट्रिसेस, है ना। मैट्रिक्स का ही प्लूरल फॉर्म है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस, ठीक है, मैट्रिसेस। चलिए, मैट्रिसेस ये अलजेब्रा में है ना। तो अलजेब्रा का एक पार्ट है मैट्रिसेस, आज हम उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग मैट्रिसेस में। मैट्रिक्स में हम लोग पढ़ेंगे क्या आखिर। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसका रिप्रेजेंटेशन, है ना। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं मैट्रिक्स को हम लोग, ठीक है। उसका हम लोग डिफिनेशन पढ़ेंगे, मैट्रिसेस का यूज़ पढ़ेंगे हम लोग, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट हैं, जिसको एलिमेंट को हम लोग इंट्रीज भी कहते हैं, वो पढ़ेंगे। एड्रेस ऑफ एलिमेंट पढ़ेंगे, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। इसके बाद आता है हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। वेरियस टाइप, बहुत से टाइप है मैट्रिक्स का, उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो देखते हैं हम लोग मैट्रिसेस में। सबसे पहले हम रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे मैट्रिक्स में। तो इसको हम लोग एक रेक्टेंगुलर एरे से रिप्रेजेंट करते हैं, से इस तरह से मैट्रिक्स को, या फिर आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं इसको, है ना। तो हम लोग देखेंगे अब एक मैट्रिक्स से हम लोग ए इज इक्वल टू लिखते हैं 1 2 3 4, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 इससे। लेकिन सबसे ज़्यादा हम इसको लिखते हैं, ये आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। इस टाइप से हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हम मैट्रिक्स का यूज़ आपको बताते हैं कि हम लोग मैट्रिक्स को यूज़ कहाँ पे करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैट्रिक्स का यूज़ कॉमर्स में भी है। मैट्रिक्स का यूज़ आपका साइंस में तो है ही, ठीक है। मैट्रिक्स का यूज़ हम लोग कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में भी करते हैं, है ना। और हम लोग मैट्रिक्स का यूज़ फैक्ट्री वगैरह में, जैसे वोमेंस वर्कर को रखना है या फिर आपको मैन वर्कर्स को रखना है ना। तो इसके लिए भी हम लोग मैट्रिक्स का यूज़ करते हैं। फिर हम लोग मैट्रिक्स को बात करते हैं कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को आसानी से सॉल्व करने के लिए भी हम लोग मैट्रिक्स का उपयोग करते हैं, ठीक है। जैसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये आपका 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 6, ये आपका लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन हम कहते हैं किसको हैं, जब एक्स वाई का डिग्री 1 हो उसको हम लोग लीनियर इक्वेशन कहते हैं। यहाँ पे 2 इक्वेशन है, 2 अननोन है। आगे देखिए 2x प्लस 3y प्लस जेड इज इक्वल टू 2, 3x प्लस 4y माइनस जेड इज इक्वल टू 6, 4x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 7। ये 3 इक्वेशन, 3 अननोन, ये भी लीनियर इक्वेशन है। इसको हम आसानी से सॉल्व करने के लिए भी मैट्रिक्स का ही उपयोग करते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि मैट्रिक्स का डिफिनेशन देखते हैं हम लोग आगे। मैट्रिक्स है ना, डिफिनेशन देख लेते हैं मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, वो नंबर रियल नंबर भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, या फिर फंक्शन, उसको हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, नंबर्स रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर, या फंक्शन
और functions are called a matrix and it is denoted by, और हम इसको डिनोट कैसे करते हैं, एंड इट इज डिनोटेड बाय ए कैपिटल बी कैपिटल ए कैपिटल सी ETC, इसे हम लोग डिनोट करते हैं मैट्रिक्स को। यस, अब हम बात करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए इधर से, देखिए एक एग्जांपल ले लिए। R1 में है 1 2 3, दूसरा रो में है आपका 4 5 6। तो इस मैट्रिक्स में कितने रो हैं? 2 रो हैं, कॉलम 3 है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, 2 रो हो गया, इसलिए हम इसको R1 लिखेंगे और R2 लिखेंगे, इसको C1 लिखेंगे, ये मेरा C2 हो गया, ये C3 हो गया। चूँकि हमें नेमिंग क्यों करना पड़ा, C1 C2 R1 R2 क्यों करना पड़ा? जैसे आप एक एग्जांपल के द्वारा अपने घरेलू भाषा में जैसे कहते हैं कि किन्हीं के यहाँ एक बेटा हो तो वो सिर्फ बेटा कह के पुकार लेते हैं, लेकिन जब 2 बेटे हों तो फिर कहना पड़ता है छोटा बेटा इधर आओ या फिर बड़े बेटे इधर आओ, है ना। तो इसके लिए हमें R1 R2 का डिनोट करना पड़ा। तब हम जानेंगे कि R1 की बात कर रहे हैं या फिर R2 की बात कर रहे हैं हम लोग, इसलिए R1 R2 C1 C2 C3 कर दिए हमने, है ना। हॉरिजेंटल प्लेस जो आप देख रहे हैं इसको रो बोलते हैं, और वर्टिकल प्लेस को हम लोग कॉलम बोलते हैं। हॉरिजेंटल है ना, इसको रो बोलते हैं। वर्टिकल इसको हम लोग कॉलम बोलते हैं, यस। तो आगे देखते हैं हम लोग स्टूडेंट। अब हम लोग ऑर्डर के बारे में पढ़ते हैं, मैट्रिक्स के ऑर्डर के बारे में। ठीक है, ऑर्डर के बारे में जानते हैं, ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर हम किसे कहेंगे? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स का ऑर्डर है ना, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ रो हम लोग M से भी लिख लेते हैं, नंबर ऑफ कॉलम को N से लिख लेते हैं। ठीक है, ये ऑर्डर कहलाता है। अब हम लोग कुछ एग्जांपल लेके देख लेते हैं इसका ऑर्डर। एज फॉर एग्जांपल से एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6। तो ऑर्डर हम लोग जो मैट्रिक्स के हैं, मैट्रिक्स के राइट साइड में बॉटम पे लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग M×N जहाँ पे लिखते हैं ना, यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, तो अभी इसमें 2 रो है, तो हम लोग लिखेंगे 2 इंटू कॉलम कितना है 3 है, 2 इंटू 3 लिखेंगे हम लोग, इसका ऑर्डर है। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग और भी लिख सकते हैं। एक मैट्रिक्स है, तो ये मैट्रिक्स इसका ऑर्डर है 2 इंटू 2, तो ये हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। ये सब हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगल मैट्रिक्स, ये सब हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में पढ़ेंगे। अभी तक हम लोग ऑर्डर पढ़ रहे थे, ऑर्डर की बात कर रहे थे। अब हम पढ़ते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट, और उसको हम लोग दूसरे में एलिमेंट को इंट्रीज भी कहते हैं, नंबर ऑफ इंट्रीज, है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स या फिर इंट्रीज भी कहते हैं। इंट्रीज एक ही चीज़ है, नंबर ऑफ एलिमेंट ज़्यादा यूज़ करते हैं हम लोग एलिमेंट। इन ए मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स में एलिमेंट और
कैसे हम लोग जानेंगे एलिमेंट, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसको भी इसी तरह लिखते हैं हम लोग। किस तरह लिखते हैं? नंबर ऑफ़ रोज इंटू नंबर ऑफ़ कॉलम्स, नंबर ऑफ़ रोज इंटू नंबर ऑफ़ कॉलम्स। रोज, ये रोज लिखा हुआ है, कॉलम्स नंबर ऑफ़ रोज इंटू नंबर ऑफ़ कॉलम्स, ठीक है। जैसे एक मैट्रिक्स है आपके पास और उसमें आप देखना चाहते हैं कि एलिमेंट कितना है, तो ये आपको पता चल जाएगा। जैसे ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है, और आपसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ़ एलिमेंट, नंबर ऑफ़ एलिमेंट है ना, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। तो आप लिखेंगे क्या? m इंटू एन लिखे थे, है ना। रो को आप, तो रो कितना हो गया? 2 रो है। कॉलम कितना है इसमें? 3 है। तो इसको गुना करने के बाद 6 आएगा। अगर ऑर्डर पूछे तो सिर्फ इंटू में छोड़ देना है, और एलिमेंट पूछे तो इसको मल्टीप्लाई करके बताना है। तो 6 है, अब गिन के भी देख सकते हैं 6 है, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, है ना। से भी एक मैट्रिक्स है, अब इसमें एलिमेंट कितना है, या नंबर ऑफ एंट्रीज भी कह सकते हैं इसको, एंट्रीज। तो रो है इसमें 3, सबसे पहले हम लोग रो लिखते हैं ना, 3 है, कॉलम 2 है, यहाँ भी मल्टीप्लाई करने के बाद 6 आएगा आपका। तो ये हो गया मेरा एंट्रीज या एलिमेंट का ही आप एंट्रीज या एलिमेंट। तो स्टूडेंट्स हम लोग नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स देखे थे, है ना। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा जैसे रो है ना। तो रो को हम लोग शॉर्ट में कैपिटल R भी लिख लेते हैं, या फिर अगर कहीं पे M भी लिखा हुआ है तो आप रो समझेंगे, या I है तो आप इसको रो डिनोट ध्यान देंगे, है ना। रो की बात कर रहा है तो इसी तरीके जैसे रो हमेशा हॉरिजॉन्टल में होता है ना, तो इसी तरह हम हॉरिजॉन्टल में इसको लिखें। कॉलम को वर्टिकल में लिखेंगे, ज़रा देखिएगा, प्यार से समझिए एकदम। कॉलम है ना, कॉलम हम इसको C से भी लिखते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग स्मॉल n से भी लिखते हैं, n से। इसको हम लोग J से भी लिखते हैं, ठीक है। कॉलम वर्टिकल में होता है। अब हम लोग आगे ध्यान देंगे तो स्टूडेंट्स अब हम लोग देखते हैं एड्रेस ऑफ एलिमेंट, एड्रेस ऑफ एलिमेंट। एड्रेस ऑफ एलिमेंट कहने का ये मकसद है कि कौन से एलिमेंट किस जगह पर है और किस जगह के एलिमेंट की बात हो रही है, इसके लिए हम लोग पढ़ते हैं एड्रेस ऑफ एलिमेंट। एड्रेस ऑफ एलिमेंट, एड्रेस ऑफ एलिमेंट, ठीक है। तो देखते हैं एड्रेस ऑफ एलिमेंट हम लोग। जैसे मैट्रिक्स है से 1 2 3 4 5 6, है ना। तो ये आपका हो गया R1, ये R2, ये R3, ये C1, ये C2। तो आपसे अगर पूछा जाए कि बताइए A11 का एलिमेंट, है ना, A21 का एलिमेंट, ये पूछा जाए आपसे, A33 का एलिमेंट, ये पूछा जाए आपसे, तो A11 का एलिमेंट 1, ये पहला जो आप 1 लिखा हुआ ये रो बता रहा है, ये 1 जो लिखा हुआ कॉलम बता रहा है। तो पहला रो पहला कॉलम, इसका एलिमेंट 1 हो जाता है, 1 है। A21 दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो है, ये दूसरा रो पहला कॉलम, ठीक है। तो इसका एलिमेंट है 2 आपका, दूसरा रो पहला कॉलम। इसी तरह आपसे अगर तीसरा रो तीसरा कॉलम पूछा जाए तो आप लिखेंगे डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि इसमें तीसरा रो तो है बट तीसरा कॉलम है ही नहीं। तो आप लिखेंगे एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट, एलिमेंट
डज नॉट एग्जिस्ट। और भी बहुत सारे इसमें एलिमेंट हैं, लेकिन आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम लोग किस तरह से लिखते हैं। एक चीज़ आप याद रखिएगा, हम इसको यहाँ पे लिख रहे हैं, ये जो पहले हम लोग लिखते हैं ना वो रो होता है हमेशा, इसलिए वो हम यहाँ लिख दे रहे हैं नंबर ऑफ रो, ठीक है। और उसके बाद जो होता है वो नंबर ऑफ कॉलम होता है, कॉलम होता है, नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे अब हम लोग। तो देखिए जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, इसको पढ़ना है हमें अब, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग पढ़ रहे थे जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। बहुत बड़ा मैट्रिक्स है और सारे मैट्रिक्स को हम एक मैट्रिक्स में कैसे, मतलब जितना बड़ा आप सोच सकते हैं मैट्रिक्स वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो वैसा हम मैट्रिक्स तैयार करना चाह रहे हैं, एक कंसीडर कर रहे हैं एक मैट्रिक्स, ठीक है। जैसे F11 F12 पहला रो है, कॉलम बढ़ रहा है, ठीक है। F12 F13 है ना, पहले ही रो है, कॉलम बढ़ रहा है, ठीक है। तो हम ले लेते हैं क्या, इसमें हम लिखते हैं A1N, चूँकि हम लोग रो को M से डिनोट कर लेते हैं और कॉलम को N से, तो कॉलम बढ़ रहा था इसलिए N लिखें, ठीक है। अब हम यहाँ देखिएगा A21 A22 लिख रहे हैं, A23 डॉट डॉट डॉट, चले जाते हैं हम लोग कहाँ तक, दूसरा रो है, कॉलम N है, ठीक ना। रो सेम है, इसमें कॉलम बढ़ा, ठीक है। इसी तरह हम लिखेंगे A31 A32 A33 डॉट 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 A3N, यस बहुत सारा है तो इधर भी खाली डॉट 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 दे देते हैं हम। अब हम एक लास्ट लिखना चाह रहे हैं, जैसे हम ये 3 रो था, थर्ड रो, तो इसी तरह से हम कहाँ चले जाते हैं, कहाँ तक, तो रो को हम लोग M से लिख लेते हैं, तो mth रो, ठीक है, फर्स्ट कॉलम, mth रो सेकंड कॉलम, mth रो थर्ड कॉलम, इसी तरह से हम आ जाते हैं mth रो nth कॉलम, ठीक है, ठीक है जी। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, m इंटू एन, m इंटू एन का एक मैट्रिक्स हम लोग कंसिडर किए, इस टाइप का होगा। अब हम बात करते हैं कि इस बीच में भी ना बहुत सारा मैट्रिक्स है, ठीक है। इस बीच में अगर हम लिखना चाहें, जैसे ये था मेरा फर्स्ट रो, सेकेंड रो, ये थर्ड रो, ये हम mth रो, इस बीच में अगर हम मैट्रिक्स लिखना चाहते हैं, जैसे हम रो को I से डिनोट कर लेते हैं, तो ith रो फर्स्ट कॉलम, ith रो सेकेंड कॉलम, ith रो थर्ड कॉलम, है ना। तो अगर हम यहाँ लिखना चाहें तो ith रो nth कॉलम, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें यहाँ का, तो फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम, ये nth कॉलम है। इस बीच में अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं क्या, फर्स्ट रो है jth कॉलम, ये आपका सेकेंड रो है jth कॉलम, ये थर्ड रो है jth कॉलम, ठीक है। इसी तरह अगर हम यहाँ बात करें तो ith रो jth कॉलम हो जाएगा। अगर हम यहाँ बात करें तो ये mth रो था, वो jth कॉलम हो जाएगा, ठीक है। एक मैट्रिक्स कंसिडर किए हम लोग, ठीक है। अब हम इसी को एक लाइन में लिखना चाहते हैं, है ना। एक लाइन में अगर हम लिखें AIJ, इस तरह लिख सकते हैं, कितना ऑर्डर है m इंटू एन का, ठीक है। अब हम एक चीज़ और लिख सकते हैं क्या, देखिएगा ज़रा कि I जो है
वो 1 से बड़ा हो सकता है 1 होगा, और छोटा होगा m से, और m के बराबर भी हो सकता है। ठीक है। और j की बात करें तो वो भी 1 से बड़ा होगा। ठीक है। और n से छोटा होगा, n के बराबर होगा। ठीक है। अब रही सवाल कि i और j क्या है, तो ये i j बिलोंग्स टू कैपिटल N। चूँकि रो और कॉलम जो है वो हमेशा पॉजिटिव नंबर में होता है, पॉजिटिव इंटीजर में, नेगेटिव नहीं। ठीक है ना। इंटीजर भी नहीं कहेंगे, हम नेचुरल नंबर कहेंगे, इसलिए हम कैपिटल N लिखे, है ना, नेचुरल नंबर। ठीक है। नेगेटिव नहीं हो सकता, फ्रैक्शन नहीं हो सकता है रो और कॉलम। ठीक है। तो आई जे बिलोंग्स टू कैपिटल N। ठीक है। तो ये हुआ एक जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है। अब हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे इसमें। उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, तो बहुत टाइप्स का मैट्रिक्स है आपका, तो लिखिए वेरियस टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, वेरियस टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। वेरियस टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, और इसी को हम लोग बोलते हैं रो वेक्टर भी बोलते हैं इसको हम लोग, रो वेक्टर, रो वेक्टर, रो वेक्टर, है ना। ए मैट्रिक्स इन विच ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। ऐसे कह लें वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स, जिसमें केवल नाम से क्लियर है रो मैट्रिक्स एक रो होना चाहिए। तो आप अपनी भाषा में भी डिफिनेशन को लिख सकते हैं आप। ए मैट्रिक्स in which only one row is called row matrix, और रो वेक्टर भी, एज फॉर एग्जांपल से रो मैट्रिक्स, है ना। इसका एग्जांपल लिखना है 1 2, रो मैट्रिक्स है, एक रो होना चाहिए, कॉलम 2 हो 3 हो इससे हमको कोई मतलब नहीं है। 1 -1 2 4। ठीक है। यहाँ भी रो कितना है 1, यहाँ भी रो कितना है 1। ठीक है। ये आपका रो मैट्रिक्स कहलाया। ठीक है। इसी तरीके से हम लोग दूसरा देखते हैं कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स को हम लोग कॉलम वेक्टर भी बोलते हैं। ए मैट्रिक्स वन कॉलम इज कॉल्ड, कॉलम मैट्रिक्स नाम से क्लियर है, जिसमें केवल एक कॉलम हो, है ना। एक मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स इन विच ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। या कॉलम वेक्टर, एज फॉर एग्जांपल कॉलम 1 हो, रो 2 हो 3 हो इससे मतलब नहीं है इसमें अब। ठीक ना। कॉलम कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। इसमें कितना कॉलम है 1 कॉलम है आपका, देख लीजिए। इसी तरीके से एक और मैट्रिक्स है से, देखिए इसमें कॉलम कितना है 1 है, रो 2 है बट कॉलम 1 है, तो कॉलम मैट्रिक्स ये हुआ। ठीक है। तो स्टूडेंट हम लोग रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स देख चुके। अब हम लोग देखते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नाम से क्लियर है, रेक्टेंगल की शेप का होना चाहिए, है ना, जिसमें रो और कॉलम बराबर ना हो। ठीक है।
तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स in which the number of rows does not equal to the number of columns are called rectangular matrix. यस, रेक्टेंगुलर का शेप का हो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, तो जब रो और कॉलम बराबर नहीं होगा तो वो रेक्टेंगुलर शेप का हो जाएगा मैट्रिक्स। ठीक है, एज फॉर एग्जांपल से इज इक्वल टू -2 5 6। यस, ये देखिए ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, इसमें रो कितना है 2 बट कॉलम 3 है, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया आपका। ठीक है, अब हम देखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। देखेंगे हम लोग अब, या इसमें हम लोग एक शॉर्ट में भी आप लिख सकते हैं m डज नॉट इक्वल टू n, है ना, सिंपल इतना ही कह देंगे तो आप क्लियर हो जाएगा ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। जैसे m से रो n कॉलम, ठीक है, तो रो और कॉलम बराबर ना हो तो स्क्वायर मैट्रिक्स यहाँ भी नाम से क्लियर है, स्क्वायर मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, है ना, बस दोनों में इतना ही फ़र्क है कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का रो और कॉलम बराबर नहीं होता, इसका बराबर होगा। ये मैट्रिक्स लैंग्वेज आप अपने भाषा में लिख सकते हैं जैसा आपको समझ में आए, मीनिंग क्लियर होना चाहिए। ये मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ rows does not equal to the number of columns are called आर इक्वल, है ना, डज नॉट इक्वल नहीं, इसमें इक्वल होगा ना। ये मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ ए मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स आर कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका बराबर होगा ना रो और कॉलम, मैंने पहले कहा इसमें रो और कॉलम बराबर होगा, मिस्टेक से यहाँ लिखा गया। ए मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स आर कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या कहेंगे इसको? स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। एज फॉर एग्जांपल ये देखिए 1 2 4 9, ये देखिए इसमें 2 रो है, कॉलम भी 2 है। एक और देखिए ये -4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है। ये देखिए इसमें 3 रो है 3 कॉलम है, ये सब शेप का मैट्रिक्स क्या कहलाएगा? 3 रो है 3 कॉलम है, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। अब आगे हम लोग देखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देख रहे हैं। अब हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद देखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। है ना, डायगोनल मैट्रिक्स वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 हो एंड डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉट इक्वल ना हो। ठीक है, तो डायगोनल पहले हम लोग समझते हैं, सब डायगोनल भी समझ लेंगे हम लोग। चलिए पहले लिख लेते हैं इसको डिफिनेशन। ये स्क्वायर मैट्रिक्स, अब हम लोग यहाँ तक जब भी बात कर रहे थे ए मैट्रिक्स कह रहे थे, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स इसके बाद पढ़ेंगे स्केलर मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। ये तीनों मैट्रिक्स के लिए पहले वो मैट्रिक्स स्क्वायर होना चाहिए। कैसा है? स्क्वायर होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच
in which every non-diagonal elements are जीरो। प्रत्येक नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होगा, है ना। एंड डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉट इक्वल, एंड डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉट इक्वल। डायगोनल एलिमेंट्स का जो एलिमेंट होगा वो एक दूसरे के बराबर नहीं होगा, ठीक है। एज फॉर एग्जांपल देखते हैं हम लोग, देखते हैं, देखिए इधर, ये देखिए एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए और प्रत्येक नॉन डायगोनल एलिमेंट ज़ीरो भी होना चाहिए और डायगोनल एलिमेंट्स बराबर भी नहीं होना चाहिए। ये देख लीजिए, इसको हम लोग कहते हैं डायगोनल। ये 1 है, ये 1 है, ठीक है। ठीक है, और ये सब जो देख रहे हैं आप 0 0 जहाँ है, इसको नॉन डायगोनल कहते हैं, इसको डायगोनल कहते हैं, ठीक है। जैसे मैं बात करूँ, ये जो 1 है ये किस जगह के एलिमेंट, ये 1 1 का, जहाँ पर रो कॉलम बराबर होना चाहिए, देखिए डायगोनल कहलाता है। अब ये एलिमेंट आप देखेंगे तो ये कौन जगह पे है, 2 2 पर, ये किस जगह पर है, 3 3 पर, तो इसको डायगोनल हम लोग कहते हैं, जहाँ पर आई रो और कॉलम दोनों सेम हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका डायगोनल मैट्रिक्स। देखिए बिल्कुल बहुत आसान है याद रखना। डायगोनल मैट्रिक्स को कैसे रखेंगे याद हम लोग, वो तो पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ये स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो एंड डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉट इक्वल। जैसे प्रत्येक नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो जीरो होगा और डायगोनल एलिमेंट्स बराबर नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं स्केलर मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स अब हम स्केलर मैट्रिक्स की बात करते हैं। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, जी हाँ, स्केलर मैट्रिक्स देखिए तो सेम उसी टाइप का है ना, सिर्फ इसका डायगोनल एलिमेंट्स बराबर होगा। तो सबसे पहले हम स्केलर मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स, ये तीनों मैट्रिक्स में पहले हम स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करेंगे। तो लिखेंगे ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इन विच एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, है ना। प्रत्येक नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है, जीरो होगा। एंड डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। डायगोनल एलिमेंट्स क्या होगा, इसका इक्वल होगा। डायगोनल मैट्रिक्स में इक्वल नहीं था डायगोनल एलिमेंट, है ना। स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट इक्वल होगा, गौर से समझिएगा बढ़िया से। स्केलर मैट्रिक्स में क्या है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, प्रत्येक नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होना चाहिए और डायगोनल एलिमेंट्स बराबर होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल लीजिए, क्लियर हो जाएगा। देखिए इधर से 2 0 0 2, ये देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, अब देखिए 2 इंटू 2 ऑर्डर का था, अब एक 3 इंटू 3 ऑर्डर का दिखाते हैं आपको, 3 0 0 0 3 0 0 0 3, ठीक है। ये देखिए अगर बात करें तो ये डायगोनल एलिमेंट्स से देखिए बराबर है और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 0 है, तो इसको हम लोग स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। अब आगे हम बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स हो गया। अब हम बात करते हैं यूनिट मैट्रिक्स, है ना। यूनिट मैट्रिक्स का दूसरा नाम है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स
ये स्क्वायर मैट्रिक्स। तो यहाँ भी उसी तरह तीनों स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स की तरह इसका भी नॉन डायगोनल एलिमेंट से वो जीरो ही होगा, बट डायगोनल एलिमेंट जो है वो 1 1 होगा। ठीक है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो and diagonal elements are 1। डायगोनल एलिमेंट्स कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, एज फॉर एग्जांपल से ट्रिक्स है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, तो डायगोनल एलिमेंट्स देख लिए 1 1 है, और नॉन डायगोनल 0 है। ये 3 इंटू 3 ऑर्डर का है, और अगर 2 इंटू 2 ऑर्डर की बात करें आप तो ये देख लीजिए। ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हम लोग यूनिट मैट्रिक्स तक हम लोग पढ़ें। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यूनिट मैट्रिक्स के बाद आगे हम देखते हैं इक्वल मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर सेम होना चाहिए, जैसे देखिए टू मैट्रिसेस, चूँकि दो मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं इसलिए मैट्रिसेस लिखेंगे। टू मैट्रिसेस आर द सेम ऑर्डर and their corresponding elements are equal, are called equal matrices. As for example, जैसे एक मैट्रिक्स देकर हम आपको कुछ वैल्यू निकालने का है, जैसे इफ से 2 1 4 5 is equal to 2 1 x y, then find x and y। यस, तो देखिए अगर हम यहाँ पे 2 लिए हैं तो यहाँ 2 ही लिए हैं। ये 1 2 एलिमेंट, ये 1 1 है, यहाँ भी ये 1 1 के जगह पे 2 है। ये 1 2 1 है, ये 1 2 1 है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4, y कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, तो अब हम 1 मिनट में आपको रिवीजन करा देते हैं कि हम लोग अभी इतना देर में क्या क्या पढ़ें। ठीक ना, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में, वेरियस टाइप ऑफ मैट्रिसेस में हम लोग कौन कौन सा टाइप पढ़ें। ठीक है, तो हम आपको रिवीजन करा देते हैं तुरंत। सबसे पहले हम लोग पढ़ें रो मैट्रिक्स, या उसको हम लोग रो वेक्टर भी कहते हैं। ठीक है, जिसमें एक रो हो रो मैट्रिक्स कहलाएगा। कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें एक कॉलम हो उसको हम लोग कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, या कॉलम वेक्टर कहेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़े स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स किसको कहेंगे? जिसका रो और कॉलम क्या हो? बराबर हो, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जिसका रो और कॉलम बराबर ना हो, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। यस, उसके बाद हम लोग पढ़े डायगोनल मैट्रिक्स। वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 हो और डायगोनल एलिमेंट्स बराबर ना हो, क्या कहलाता है? डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। स्केलर मैट्रिक्स, ये स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 हो और डायगोनल एलिमेंट्स बराबर हो, इसका स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। यूनिट मैट्रिक्स, या दूसरा नाम उसका है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 हो और डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 हो, क्या कहलाएगा? यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगा। इक्वल मैट्रिसेस है ना, टू मैट्रिसेस आर द सेम ऑर्डर एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, है ना। जैसे दो मैट्रिक्स का
ऑर्डर सेम होना चाहिए। इसका ऑर्डर कितना है 2 × 2, तो ये मैट्रिक्स का भी ऑर्डर कितना है 2 × 2 ही है। ठीक है, ये हुआ कंक्लूजन। हम लोग समरी सारा चीज़ हम लोग रिवीजन कर लिए 1 मिनट में। तो स्टूडेंट्स इतना थ्योरी हम लोग पढ़ लिए है ना, मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन से लेकर पूरा थ्योरी पढ़ लिए। अब हम लोग किसी भी बुक से चाहें तो बना सकते हैं यहाँ तक। ठीक है, जितना तक हम लोग थ्योरी पढ़ें। तो अभी हम बात करते हैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं। अब कोई भी बुक से चाहें तो बना सकते हैं। क्या कहता है, इन द मैट्रिक्स ए, एक क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ए दिया हुआ है। कहता है राइट, फर्स्ट नंबर में द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, एक नंबर में ऑर्डर पूछ रहा है। दूसरा द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, है ना, ए मैट्रिक्स में एलिमेंट कितना है। तीसरा पूछ रहा आपका राइट द एलिमेंट्स A1 3, A2 1, A3 3, A2 4, A2 3। सारा आप जवाब दे देंगे आप आसानी से। यस, फर्स्ट नंबर में आपसे पूछ रहा था ऑर्डर, ऑर्डर कितना है, रो कितना है, इसमें 3 है रो, कॉलम कितना है 4। ठीक है, ये ऑर्डर हो गया। आपसे पूछा जा रहा है एलिमेंट, इसको हम लोग इंट्रीज भी कहते हैं, एलिमेंट्स, इसको गुना कर दिए 12। ठीक है, ये हो गया। अब थर्ड नंबर में आपसे पूछा जा रहा है A1 3, पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम 19। A2 1, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम 35। A3 3 आपसे पूछा जा रहा है तीसरा रो तीसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम 5/2। आपसे पूछा जा रहा है A2 4, A2 4, दूसरा रो चौथा कॉलम 12 होगा। आपसे पूछा जा रहा है A2 3, दूसरा रो तीसरा कॉलम, यस, ओ सॉरी, यस यस सही लिखे। यहाँ देखिए A2 3 ना, दूसरा रो तीसरा कॉलम, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक किए थे हम, क्योंकि आपसे पूछ रहा था A3 3 का ना, तो तीसरा रो तीसरा कॉलम -5 था। कितना था -5 था A3 3। यस, अब आपसे पूछा जा रहा है A2 3, दूसरा रो तीसरा कॉलम, ये होगा 5/2। यस, ये सारे आपके आंसर हो गए। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्लियर है। यस, आप चलते हैं हम लोग आगे देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स 2 नंबर क्वेश्चन कहता है इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स, एक मैट्रिक्स में कितना एलिमेंट है 24। कहता है व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, इस 24 एलिमेंट्स को आप किस तरह ऑर्डर से सजा सकते हैं, कितना ऑर्डर के मैट्रिक्स को आप तैयार कर सकते हैं जिसमें 24 एलिमेंट हो। कहता है आगे, कहता है व्हाट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स, या फिर आपको 13 एलिमेंट्स का अगर ऑर्डर पूछा जाए कि 13 एलिमेंट देते हैं, उसका ऑर्डर क्या क्या होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 24 एलिमेंट, है ना, 24 एलिमेंट है। एलिमेंट कितना चाहिए आपका, एलिमेंट तो आप जानते हैं, आपको लिखाए थे, बताए थे, नंबर ऑफ एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू, है ना, नंबर ऑफ रोज, है ना, इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, कॉलम्स। ठीक है, तो आप अगर यहाँ बात करें 24 एलिमेंट है आपके पास, तो नंबर ऑफ रो ऐसा हो सकता है कि रो कितना हो 1 हो, और कॉलम कितना हो 24 हो, 24 हो। ठीक है, या फिर ऐसे हो सकता है कि 24 रो हो, कॉलम 1 हो, ऐसा हो सकता है। ठीक है, या ऐसा हो सकता है कि आप ऐसा जान लीजिए कि 24 कौन कौन सा नंबर, दो ऐसा नंबर लेना है जिसका मल्टीप्लिकेशन कितना हो 24 हो। ठीक है, तो आप ये भी लिख सकते हैं 2 × 12। यस, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी को पलट के 12 × 2 होगा। ठीक है, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं, क्या होगा 3 × 4 होगा, नहीं 3 × 8 होगा। यस, ठीक है, आपका ये भी हो सकता है, ये भी होगा 8 × 3। ठीक है, अब और क्या क्या होगा जी,
4 इंटू 6 होगा, 6 इंटू 4 होगा, हाँ स्टूडेंट। तो 24 एलिमेंट्स का जो ऑर्डर होगा ये 4 4 8 तरीके का होगा, है ना। अब नहीं होगा कुछ, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं। यस, तो इसका जो दूसरा पार्ट में कह रहा था कि 13 एलिमेंट्स का नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, 13। तो आप इसका ऑर्डर क्या क्या बता सकते हैं, 1 इंटू 13, ठीक है, या फिर आप 13 इंटू 1, बस यही होगा इसका, और भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो 2 नंबर क्वेश्चन हो गया। 3 नंबर क्वेश्चन आपसे खुद बन जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन, तो स्टूडेंट्स 24 का एलिमेंट का जो ऑर्डर हो गया था वो आपका ये था, और 13 एलिमेंट का जो पूछ रहा था आपसे, उसका आंसर ये हो गया, ठीक है। अब हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट्स 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कंस्ट्रक्ट ए 2 इंटू 2 मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे, कहता हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको देखना है कि ऑर्डर कितना है, ठीक है। उस ऑर्डर का हम एक मैट्रिक्स कंसीडर करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये फार्मूला जो आपका है ये देखना है, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं इसका, ठीक है। ऑर्डर कितना है जी, 2 इंटू 2, एक मैट्रिक्स कंसीडर करेंगे हम, से लेट इज इक्वल टू A11 A12 A21 A22, ठीक है। 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स कंसीडर कर लिए। अब हम ध्यान देंगे फार्मूला क्या है। फर्स्ट नंबर में तीनों एक ही जैसा बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ फार्मूला अलग अलग, ऑर्डर वही है। तो हम यहाँ लिखेंगे ए आई जे इज इक्वल टू जी आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2, यही है। तो हम A11 निकालना चाह रहे हैं, थोड़ा सा फिक्स नीचे लिखना है ये A11, तो I1 हो गया, J का भी वैल्यू 1 हो गया, तो 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2, ये कितना आ जाएगा जी, 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर 4 बाई 2, कैंसिल हो जाएगा तो 2 बचेगा, ठीक है। F12 निकालना है, I के जगह पे भी 1 लिख रखना है आपको, और J के जगह पे 2 रखना है, हाँ जी, बाई 2 है। 1 प्लस 2 3, 3 का स्क्वायर 9 बाई 2, ठीक है। अब आपको निकालना है A21, I के जगह पे 2 रखना है और J के जगह पे 1 रखना है, हाँ जी, बाई 2 है। 2 प्लस 1 3, 3 का स्क्वायर 9, ये भी आ गया 9 बाई 2, यस। अगला आपको निकालना है A22, I के जगह पे 2, J के जगह पे भी 2 बैठाना है, का होल स्क्वायर बाई 2, 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 बाई 2, 8 आएगा, ठीक है। तो ये सारा एलिमेंट निकल गया। A11 आ गया आपका 2, A12 आ गया था 9 बाई 2, A21 9 बाई 2, A22 8। आप इसको हैंस करके ऐसे भी लिख सकते हैं, हैंस ए इज इक्वल टू 2 9 बाई 2 9 बाई 2 8, यस, ये कंप्लीट आंसर आपका। इसी तरीके से दोनों बनेगा। और भी क्वेश्चन है सारा, बिल्कुल आसानी से आपसे बनेगा, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 4 में मैंने एक बताया, तो आप उसी तरीके से बना लेंगे। 5 भी वही है, सिर्फ ऑर्डर यहाँ अलग है, थोड़ा ध्यान दीजिए। और एक नया चीज़ है मॉड वाला क्वेश्चन, हम इसी को बता देते आपको, मॉड का क्वेश्चन, ठीक है। तो हम लोग एक मैट्रिक्स कंसीडर करेंगे, से लेट ऑर्डर कितना होना चाहिए जी, 3 इंटू 4 का, 3 रो हो, कॉलम 4 हो, ठीक है। A11 A12 A13, 4 कॉलम होना चाहिए, A14, ठीक है। A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34, है ना। ये देखिए थोड़ा बड़ा हो गया, ऑर्डर बड़ा है इसलिए, ठीक है, ध्यान दिया जाए। अब हम लोग इसको निकालना है। फार्मूला आपके पास क्या है, ए आई जे इज इक्वल टू 1/2 मॉड -3i + j,
ठीक है, ये फार्मूला आपके पास है। आपको क्या निकालना है, A11 निकालना है जी। A11 आई के जगह पे 1 लिखना है, जे के जगह पे भी 1 लिखना है। -3 × 1 + 1। तो मॉड का काम है जी माइनस प्लस में बदलना, ठीक है। तो ये 1/2 है ना। अब यहाँ देखिए -3 + 1, -3 + 1 तो आएगा -2, मॉड हटेगा तो 1/2 × 2 कितना आ गया, 1 आ गया। इसी तरीके से हम लोग निकालेंगे A12 निकालेंगे, ठीक है। A12 निकालना है आपको। 1/2 आई के जगह पे 1 लिखना है और जे के जगह पे 2, आई के जगह पे 1 और जे के जगह पे 2, 1/2 यहाँ -3 + 2 तो ये 1/2 है जी। ये कितना आ जाएगा, यहाँ -1 बचेगा बट मॉड प्लस में बदल देगा तो 1 आएगा, इसलिए 1/2 आया। इसी तरह सब निकालते जाइए। A13 निकालना है आपको। 1/2 आई के जगह पे 1 लिखना है और जे के जगह पे 3 लिखना है। 1/2 ये -3 और +3 ये 0 हो जाएगा तो टोटली 0 आएगा। A14 निकालना है आपको। 1/2 -3 आई के जगह पे 1 लिखना है और सॉरी जे के जगह पे 4 लिखना था आपको, 4। 1/2 यहाँ आ जाएगा -3 + 4, यहाँ घट के बचेगा आपका 1, 1/2 × 1 इसलिए 1/2 आ गया। अब आपको निकालना A21 हाँ जी। आई की जगह पे 2 रखना है और जे की जगह पे 1 रखना है, ठीक है। 1/2 यहाँ गुना करने से -6 + 1, 1/2 और ये आपका हो जाएगा -5 आएगा बट मोड हटेगा तो 5 इसलिए 5/2 आया, ठीक है। आगे देखिए A22 ये निकालना है। 1/2 -3 × आई की जगह पे 2 लिखना है, जे की जगह पे भी 2 लिखना है आपको। यहाँ गुना करने से -6 + 2 यहाँ बचेगा -4 तो हम लिखेंगे 4। आपको समझ में आ रहा है जी। अब देखिए A23 निकालना है। 1/2 -3 × आई की जगह पे 2 और जे की जगह पे 3 लिखना है। यहाँ देखिए -6 + 3 -3 बचेगा बट हम 3 लिखेंगे तो आ जाएगा 3/2, ठीक है। आगे देखिए A24 निकालेंगे। 1/2 -3 × 2 + 3 सॉरी 4 है 1/2 यहाँ कितना आएगा -6 + 4, 1/2 यहाँ -2 बचेगा बट 2 हो जाएगा ना तो 2 कैंसल 1 आ गया, ठीक है। अब आगे देखिए ये 24 हो गया। ये 31 निकालना है। 1/2 -3 × 3 के आई की जगह पे 3 रखना है और जे की जगह पे 1 रखना है। 1/2 यहाँ हो जाएगा -9 + 1 तो 1/2 यहाँ -8 आएगा बट 8 तो 4 आ जाएगा जी, ठीक है। 4 आ जाएगा जी। अब आपको A32 निकालना है। क्या निकालना है, A32 तो हम लोग लिखेंगे 1/2, ठीक है। और -3 था ना, यस तो -3 × आई की जगह पे 3 और जे की जगह पे 2 लिखेंगे। 1/2 यहाँ आ जाएगा -9 + 2 तो 1/2 यहाँ बचेगा -7 बट हम 7 लिखेंगे तो टोटली 7/2 आ जाएगा, 7/2। अब हम निकालेंगे A33 1/2 -3 × 3 + 3 1/2 यहाँ हो जाएगा -9 + 3 1/2 यहाँ बचेगा -6 तो 1/2 मोड हटेगा माइनस हटेगा 6 से 3 बार में तो 3 आ गया। एक और बच गया है
निकाल लेते हैं। 8 3 4 1/2 -3 आई की जगह पे 3 रखना है और जे की जगह पे 4 रखना है। 1/2 -9 + 4, ठीक है। तो यहाँ -5 बचेगा बट 5 लिखेंगे तो आ गया 5/2। अब हम लोग सारा लिख देंगे, हेंस जो निकाले हैं सारा लिख देंगे। तो ये कंप्लीट हो गया है, ये आपका आंसर हो गया। सारा निकाल के हम लिख दिए हेंस करके, ठीक है। तो 5 तक हो गया, 5 का 1 बना दिए, 2 बन जाएगा आसानी से। अब अगला वीडियो में मेरा आएगा 5 से, ठीक है।